हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कक्षा 4 का अध्याय 12 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है जल ही जीवन है। तो जल ही जीवन है, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो इस बात को अध्यापिका के माध्यम से भी पढ़ते हैं हम। आधी छुट्टी के बाद जब हिंदी की अध्यापिका श्रीमती निशा जैन अध्यापक कक्ष से निकली तो उन्होंने देखा कि कुछ नलों से पानी टपक रहा है। वे समझ गई कि भोजन करने के बाद बच्चों ने नलों को ठीक से बंद नहीं किया होगा। वे नलों को ठीक से बंद करने के बाद ही कक्षा में गए। बच्चे ऐसे करते हैं ना, पानी ले लेते, ठीक से बंद नहीं करते तो खुला छोड़ देते। तो बेचारी कक्षा अध्यापिका उन्हें ठीक से बंद करके तभी वो कक्षा में गई। सभी बच्चों ने खड़े होकर उनका अभिवादन मतलब स्वागत किया। उन्होंने सभी को बैठने का संकेत इशारा करा और कहा, आज मैं तुमको जल के महत्व के बारे में पढ़ाऊंगी। गर्मी के दिनों में जब तुम्हें बहुत प्यास लगती है तब तुम क्या करते हो? फ्रिज से ठंडे पानी की बोतलें ही तो निकालते हैं ना। सभी बच्चों ने जोर से बोला, हाँ मैडम, तब हम खूब पानी पीते हैं। अध्यापिका ने पूछा, क्यों? बच्चे बोले, क्योंकि हमें प्यास लगती है। अध्यापिका बोली, तुम सबने ठीक कहा, पानी के अलावा हमारी प्यास किसी और चीज से बुझ ही नहीं सकती। अध्यापिका की बात सुनकर अर्पित बोला, प्यास लगने पर मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, मेरी प्यास तो बुझ जाती है। अध्यापिका बोली, लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीने से प्यास अच्छी तरह नहीं बुझती। जब बहुत अधिक प्यास लगती है तब हम गटागट बहुत सारा पानी पी जाते हैं। गटागट मतलब एक सांस। तब कोल्ड ड्रिंक इतना थोड़े ही पी सकते हैं। प्यास लगने पर तो पानी ही पीने में मजा आता है, कोल्ड ड्रिंक पीने में नहीं। अध्यापिका की बात सुनकर ज्यादातर बच्चों ने हामी भर दी, मतलब हाँ करी कि हाँ बिल्कुल सही बात है। अध्यापिका फिर बोली, जरा सोचो, प्यास लगने पर अगर तुम्हें पानी न मिले तो क्या होगा? शुभम बोला, तब तो हम प्यासे मर जाएंगे। बात के बीच में ही नीरज बोला, पर पानी क्यों नहीं मिलेगा मैडम? अध्यापिका ने बताया, भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण पानी की मांग भी बढ़ती जा रही है। हम नदियों, तालाबों और कुओं से पानी प्राप्त करते हैं, लेकिन उनमें कूड़ा कचरा डालकर उन्हें गंदा भी कर रहे हैं। गंदे पानी का होना न होना दोनों बराबर ही है, क्योंकि गंदे पानी को हम पी तो सकते नहीं। गंदा पानी अगर हम पिएंगे, दूषित पानी अगर हम पिएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। तो उसका होना ना होना वो तो एक ही है, और हम उन्हें गंदा कर रहे हैं, इनको कुएं, तालाब और नदियों को, उसमें कूड़ा कचरा डाल डालकर। क्यों मैडम? अनिल ने पूछा। भला कोई गंदा पानी पीता है? रोहित बोला। इस पर अनिल ने कहा, लेकिन गंदा पानी पेड़ पौधों में तो डाल सकते हैं ना। अध्यापिका ने जवाब दिया, हम मटमैले पानी को तो पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, लेकिन उस पानी को नहीं जिसमें कारखानों के दूषित पदार्थ मिले होते हैं। इससे तो सारे पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे। बहुत सारे कार्बन वगैरह कारखानों में से निकलते हैं, बहुत सारे केमिकल्स वगैरह, और वो अगर पानी मिल जाते हैं तो दूषित पानी हो जाता है, तो उससे पौधे भी नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अध्यापिका आगे बोली, गर्मी के दिनों में नदियों, तालाबों का जो जल सूख जाता है वह वर्षा के रूप में हमें फिर से मिल जाता है ना। नदियों का, तालाबों का जो पानी होता है गर्मी में वो सूख जाता है और वर्षा के रूप में हमें फिर से मिल जाता है। लेकिन हमारे देश में कभी ज्यादा वर्षा होती है तो कभी कम। सब जगह एक समान वर्षा नहीं होने के कारण कहीं सूखा पड़ता है तो कहीं बाढ़ आती है। बाढ़ में वर्षा का अधिकतर जल बह जाता है और जान माल का भी खतरा रहता है। जान बहुत ज्यादा जब पानी पानी हो जाता है, घरों के अंदर तक पानी भर जाता है, तो अपनी जान भी बचानी भारी हो जाती है उसमें। तो सूखा पड़ने पर लोग बूंद बूंद को तरस जाते हैं। नहाना धोना तो दूर, पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता। मीलों पैदल चलकर लोगों को पानी लाना पड़ता है। लेकिन हमारे शहरों में जहां पर्याप्त पानी है वहां लोग इसे खूब बर्बाद करते हैं। यहाँ पे क्योंकि जहां भी पानी पूरी तरीके से मिल रहा है वो पानी की कदर नहीं करते हैं, उसे खूब बर्बाद करते हैं। अभी अभी मैंने खुले नलों को बंद किया है। अगर यूं ही पानी टपकता रहा तो एक दिन हम भी बूंद बूंद को तरस जाएंगे, लेकिन तब हमारे वश में कुछ नहीं होगा। कक्षा में एकदम सन्नाटा था। बच्चे ध्यान से अध्यापिका की बातें सुन रहे थे। वे फिर बोली, अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि जल कितना मूल्यवान है। ऐसे बहुमूल्य जल को नष्ट करने का अधिकार किसी को नहीं। अब तुम सब बताओ कि इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हो? आकृति बोली, जरूरत पूरी हो जाने के बाद नल हमेशा बंद रखेंगे। इसके अलावा? अध्यापिका ने पूछा कि भाई चलो ये बात तो जो आकृति ने बताई वो बात ठीक है, लेकिन इसके अलावा और भी तो हम कुछ कर सकते हैं, तो बताइए। इसके अलावा पानी का उतना ही प्रयोग करेंगे जितनी जरूरत हो। ये बात किसने कही? रुचि ने कही। बहुत अच्छा, कुछ और बातों का ध्यान रखो। जब ब्रश करो तब नल को मत खोलो, जब कुल्ला करो तभी नल खोलो, इससे बहुत पानी बचता है। नहाते समय शावर फव्वारा खोलकर मत नहाओ।
बाल्टी और मग का प्रयोग करो, इससे पानी कम खर्च होता है। फर्श को पानी से धोने की बजाय पोछा मारकर ही साफ कर लो, इससे बहुत पानी बचता है। क्योंकि जब पानी पाइप चला देते हैं, पाइप से कितना सारा पानी बहता है, कम से कम 15-20 बाल्टी तो यूं ही निकल जाता है। और अगर हम उसे पोछे से धोएं तो एक बाल्टी से ही पूरा फर्श साफ हो जाता है और उससे भी अच्छा साफ हो जाएगा, है ना। फल सब्जी धोने के बाद पानी को पेड़ पौधों में डाल दो, इससे पानी बेकार नहीं होगा और पेड़ पौधों को भी लाभ पहुंचेगा। क्योंकि सब्जी के अंदर जो कीटाणु से होते हैं वो उनके लिए, बैक्टीरिया उनके लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। तो इससे मतलब पेड़ पौधों को भी फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। इसी प्रकार कपड़े धोते, बर्तन साफ करते और कार स्कूटर आदि धोते समय अगर थोड़ी सी सावधानी बरती जाए तो बहुत सारा जल बचाया जा सकता है, अध्यापिका ने कहा। घंटी बजी तो अध्यापिका फिर बोली, आज से तुम सब पानी की बचत और उसका उचित उपयोग करना शुरू कर दो, क्योंकि जल ही जीवन है। सभी बच्चों ने सिर हिलाकर हामी भरी और भविष्य में जल का सही ढंग से प्रयोग करने का वचन दिया। तो हमें भी बच्चों जल को जरूरत पड़ने पर ही हमें जल का प्रयोग करना चाहिए, जल को बर्बाद होने से बचाना चाहिए। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।